हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब यूपीएससी ने अपनी ईपीएफओ की नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया है। यानी कि शॉर्ट नोटिफिकेशन को पहले ही रिलीज किया जा चुका था। अब लॉन्ग नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया है, जिसके तहत आज से आप फॉर्म्स को फिलअप कर पाओगे फ्रॉम 29 जुलाई टिल 18 ऑफ अगस्त शाम की 6 बजे तक। और इस अपॉर्चुनिटी का काफी सारे एस्पिरेंट्स वेट कर रहे थे, चाहे से वो लोग जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं, बट उन्हें पहले एक जॉब सिक्योर करनी है जिसमें कि यूपीएससी की तैयारी जो आपने की है उसको वो यूटिलाइज कर सके। या फिर वो लोग जो 2-3 अटेम्प्ट यूपीएससी में दे चुके हैं और उनको अब एक प्लान बी की सर्च कर रहे हैं, उसके लिए भी उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और तीसरे वो लोग जिन्हें लगता है कि जो यूपीएससी के लिए उन्होंने तैयारी करी, उनके जो अटेम्प्ट्स गए, चाहे वो प्री में, मेंस में या फिर इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम पूरी नोटिफिकेशन में क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हुआ नजर आऊंगा। और कैसे आप नोटिफिकेशन तक पहुंच सकते हैं और खुद के लेवल पे नोटिफिकेशन को सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए आपको मैं ले चलता हूं अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पे आप ये देख सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट है। आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड देन उसके बाद में ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहां पे आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर 52 पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि कहां मिलेगी, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 पे आपको ये चीज मिल जाएगी, राइट। अब इसमें नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दी गई हैं कि वैकेंसी डिटेल्स क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं, किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, वो सारी मैंने आगे स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, बट एक बार मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिखाना चाहता हूं कि ये एडवर्टीजमेंट नंबर 52 जो कि बात करता है यूपीएससी ईपीएफओ नोटिफिकेशन को लेके, राइट। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और ये जो 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 हाईलाइट किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आने वाली स्लाइड्स में अपने आप प्रिपेयर कर रखी हैं। मैं आपको उसके बारे में भी बताता हुआ नजर आऊंगा, राइट। ये हमारी पीपीटी थी। तो रिक्रूटमेंट डिटेल्स की बात करूं तो टोटल वैकेंसीज 230 अनाउंस की है और ये टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, बाद में ये चेंज हो सकती हैं लगभग, लेकिन मेजर चेंज आपको नहीं देखने को मिलता। अब एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए आपके पास में 156 वैकेंसीज हैं और एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए आपके पास में 74 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन आज रिलीज की गई है। एप्लीकेशन विंडो 29 जुलाई से 18 अगस्त 2025 शाम की 6 बजे तक है और आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं थ्रू upsconline.nic.in से। जब मैं बात करता हूं ईपीएफओ में एओईओ की वैकेंसी के लिए, तो ये लेवल 8 जॉब है। जो पे लेवल है वो 8 है। पे मैट्रिक्स के हिसाब से एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। और आपकी जो एपीएफसी की वैकेंसीज हैं वो लेवल 10 है, एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। अब जब मैं वैकेंसीज को कैटेगराइज करता हूं तो आप देखेंगे जनरल में एओईओ के लिए 78 वैकेंसीज हैं, एपीएफसी के लिए 32 वैकेंसीज हैं। वहीं पे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एओईओ में एक वैकेंसी है, एपीएफसी में 7 वैकेंसीज हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस में एओईओ के लिए 42 वैकेंसीज हैं, एपीएफसी में आपके लिए 28 वैकेंसीज हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए 23 वैकेंसीज एओईओ में है, एपीएफसी में 7 है। वहीं पे एसटीज के लिए 12 वैकेंसी एओईओ में है और एपीएफसी में कोई भी वैकेंसी अभी नहीं है। अब जो आउट ऑफ 156 सीट्स हैं उसमें से पीडब्ल्यूडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 9 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है व्हेन इट कम्स टू एओईओ। और जब मैं बात करता हूं एपीएफसी की तो उसमें 74 में से 3 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए। एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी 29 जुलाई को ओपन हो रहा है विंडो, 18 अगस्त को फाइनल है। एग्जाम डेट जो है लगभग बताई जा रही है 30 नवंबर 2025 को टेंटेटिव है, राइट। क्योंकि जब भी जो भी दिन रिजर्व किए जाते हैं यूपीएससी कैलेंडर के हिसाब से, तो उसमें 30 नवंबर 2025 अभी टेंटेटिव डेट बताई जा रही है। तो लगभग अगर आप देखें तो आपके पास में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने हैं, मीन्स मोर देन 100 डेज हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं काफी टाइम से, तो आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके लिए आपको हर एक वो चीज करनी पड़ेगी जो कि कॉमन होगी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। और कुछ कुछ अलग अलग एरियाज हैं, जैसे लेबर लॉज हो गया, अकाउंटिंग हो गया, उन सारों के बारे में भी आप अलग से पढ़ पाएंगे, जो कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। और इसमें रिटन एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 300 मार्क्स का।
और इसमें सिर्फ सबसे खास बात यह है, एक एग्जाम आपको रिटन एग्जाम निकालना है एंड देन उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, दोनों के मार्क्स को ऐड किया जाएगा, उसका क्या रेशियो है उसके बारे में भी बात करेंगे एंड देन यू विल बी ईदर ईओएओ या फिर एपीएफसी या फिर दोनों का दोनों। फिर उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैकेंसीज को लेना चाहेंगे। ऑब्वियसली बात है, आप लेवल 10 वाली जॉब को लेंगे, दैट इज एपीएफसी। अब जब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं तो सिटीजनशिप, चाहे वो इंडिया के हों, नेपाल के हों, भूटान के हों, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो इस जॉब के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी के लिए। एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू होनी चाहिए। एज लिमिट मैंने बता दी कि यूआर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल है, ईओएओ की पोस्ट के लिए, और 35 ईयर्स है जब मैं बात करता हूं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट एज लिमिट या फिर एज क्राइटेरिया बता रखा है। और एज लिमिट जो है रिलैक्स भी की गई है, जैसे वो एक्स सर्विसमैन हो या फिर वो ईपीएफओ के एम्प्लॉइज हैं, अप टू 5 ईयर्स। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी एज पर 2025 नोटिफिकेशन। एग्जाम फीस की बात करूं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को फीस देनी पड़ेगी अराउंड 25 रुपए। अब ध्यान रखिएगा, इसमें एक और चीज है, जो कैंडिडेट्स दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों फॉर्म भर रहे हैं, तो उनकी 25 पर फॉर्म लगेगी, यानी 50 रुपीज उन्हें देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 25 रुपीज देने मिलेंगे। वुमेन के लिए, एस के लिए, एस के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए ये बिल्कुल जो है शून्य है, कोई भी आपको कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब पेपर का स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज होंगे ऑफलाइन में। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, एक्सेप्ट इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको छोड़ के। आप अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 120 मार्क्स के होंगे, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होगा। और यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग आप सबको पता है 1/3 होती है, तो 0.83 डिडक्ट होगा। जैसे आपने सी सेट में भी देखा होगा, अराउंड 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2.5 का होता है, और 1/3 अगर आप नेगेटिव मार्किंग लेंगे तो वो 0.83 की होगी। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स है। अब आपको एक चीज बता दूं, 75-25 का रेशियो है, यानी 75-25 का रेशियो है। जो आपके रिटर्न में मार्क्स आएंगे उसको 75% वेटेज दी जाएगी, और जो आपके इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे उसमें आपको 25% वेटेज दी जाएगी। और इसी के लिए यूपीएससी ईपीएफओ में हमने एपीएफसी और एओईओ की तैयारी के लिए बेस्ट टीम के साथ आपको एक बैच लॉन्च किया है, जो कि इसमें फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा 3999 के अंदर, जिसमें डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, 350 घंटों से भी ज्यादा लाइव क्लासेस। राइट? काफी बार क्या होता है, जितनी वेटेज मिलनी चाहिए किसी सब्जेक्ट को उतनी वेटेज नहीं दी जाती, क्योंकि कह दिया जाता है कि टाइम कम है, जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना है। ऐसा हम आपके साथ नहीं करेंगे। हम आपको एक्सटेंसिव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, और वो भी एग्जाम की प्रायोरिटी के हिसाब से। काफी बार जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं कोर सब्जेक्ट्स पे, चाहे वो लेबर लॉ हो, अकाउंटिंग हो, राइट, या फिर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई सवाल हो, उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 100 से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट हिंदी और इंग्लिश के मिलेंगे। आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि आप बेहतरीन तैयारी कर सके, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन कर सकें। एंड इवन लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम गाइड बुक्स भी दी जाएंगी विद टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल जनरल इंग्लिश जो है उसमें के सेशन 10 होंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के 15 सेशंस, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज के 10 सेशंस, इंडियन पॉलिटी जो कि यूपीएससी के टीचर है नवदीप सिंह वो पढ़ाएंगे, इंडियन इकोनॉमी वो भी यूपीएससी के टीचर हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रौनक कोठारी पढ़ाएंगे। ऐसे करके जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हैं, जो चाहे से कैट में हो या फिर वो गेट में हो या फिर वो सिविल सर्विसेज में हो, वहां से हमने बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स को इस लिस्ट में डाला है, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें हर एक पॉइंट पे। तो इस कोर्स में एनरोल होना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको बैच का लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी जो कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, आप उसको भी पढ़ना मत भूलिएगा अपनी कैटेगरीज के हिसाब से। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि कैसे आपको जो साइट है वहां पे जाके देखना है। ये आपको साइट दिखेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट नंबर 52, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपकी विंडो खुल जाएगी। राइट, आपकी विंडो खुल जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि जब मैं ईओएओ की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 156 वैकेंसीज दिख रही होंगी, राइट, फॉर द पोस्ट ऑफ ईओएओ। और इसमें कैटेगरी जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस 1, यूआर 78, ओबीसी 42, राइट। फिर आप और नीचे जाएंगे, हमने यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ हाईलाइट करी है जो इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर आप और नीचे जाते जाएंगे तो आपको पे स्केल दिखेगा, लेवल 8 है पे मैट्रिक्स के हिसाब से। फिर यूआर ईडब्ल्यूएस की एज 30 ईयर है, ओबीसी की 33, एस सी एस टीज की 35, पीडब्ल्यूडीज की 40। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से।
सेम आप नीचे और जाएँगे तो आपको एपीएफसी वैकेंसीज़ मिलेंगी। एपीएफसीज़ में 74 वैकेंसीज़ हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड देन फिर उसका भी कैटेगराइज़ेशन आपको देखने को मिल सकता है अलग-अलग कैटेगरीज़ के अंदर। राइट, ये सारी चीजें हैं एंड सेम इनकी भी पे स्केल हमें देखनी होगी। इसकी जो पे स्केल है वो लेवल 10 है एज पर पे मैट्रिक्स एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन। 35 ईयर्स यूआरईडब्ल्यूएस, 38 ईयर्स ओबीसीज, 40 ईयर्स एससीज, 35 ईयर्स फॉर एसटीज, 45 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूईज एंड देन डिजायरेबल। इसमें डिजायरेबल एक और चीज है, डिप्लोमा इन कंपनी लॉ और लेबर लॉज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एपीएफसी की पोस्ट है वहां पे ये चीज डिजायरेबल है। अगर है तो चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्वालिफिकेशन जो है वो रिलैक्स भी की जा सकती हैं यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन पे। तो ऐसा कुछ है, जरूरी नहीं है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। ठीक है। फिर अपन उसके बाद में जो आखिरी डेट आप देख सकते हो 29 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक शाम को आप देखेंगे। ये सॉरी मैं गलत मेंशन करना भूल गया, 23:59 आवर्स है। इट इज नॉट 6 पीएम, इट इज 11:59। राइट। फिर आप और नीचे जाएंगे तो आप और डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस होने वाला है। फिर उसके बाद में एज लिमिट के बारे में क्या बात की गई है, ये आप स्कीम देखेंगे सिलेबस की। तो टेस्ट 2 आवर्स का होगा, सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स रहेंगे, यानी 4 ऑप्शंस रहेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों का रहेगा। पेनल्टी होगी रॉन्ग आंसर्स के लिए जिसमें 1/3 पेनल्टी आपको लगेगी। ये सिलेबस है। जनरल इंग्लिश जिसमें आप कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग हमें चेक करनी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको एड्रेस करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।